पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ। ओके, हमें कहा 2 कोसेकेंट स्क्वायर 23 कॉट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67 किसके बराबर होगा, हमने ये बताना है। ओके, सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट करने से पहले मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करो, पहले आपके पास ना एक विजन होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो, मतलब आगे चल के किस तरफ जा रहे हो, वो वैल्यू मिलनी भी है या नहीं मिलनी है। इसमें आपको एक सिंपल सी बात पता है कि आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जो आपके पास फॉर्मूले हैं उनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल, और फिर लास्ट में फॉर्मूला लगा के क्या पता इन चारों में से कोई बनना है तो वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू शौबिक जी। सो इसमें क्या करेंगे, लेट हमारे पास है 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, और कॉट स्क्वायर 67 भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेकेंट है साइन है, और कोसेकेंट से सेकेंड बनेगा साइन से, ओके, और सेकेंड बनेगा तो कॉट से वो कट हो जाना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 2 ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ, और कॉट 67 को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, 90 माइनस 67 कॉट 67 को एज इट इज रहने देते हैं। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 23, और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो 67 क्या बनेगा, साइन 90 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ओके, cos स्क्वायर 23 लिख सकते हैं, सो माइनस ऑफ, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास बन जाना है माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 23, मतलब मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, होप सो कि जैसे जैसे आपको चीजें क्लियर होंगी, आपको शायद ये लिखना नहीं पड़ेगा कि हाँ इसको ऐसे लिखना है, अब डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो। एंड देन हमारे पास है माइनस cos स्क्वायर 67, उसको भी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू फिर हमारे पास कट हो जाएंगे, तो दो मैंने कन्वर्ट कर दी, दो मैंने ऐसे रहने दिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 ऑफ सेकंड स्क्वायर 67 cot 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं फिलहाल साइन, ओके, सो दिस इज माइनस ऑफ cos स्क्वायर 23, माइनस ऑफ cos स्क्वायर 23, एंड लास्ट हमारे पास है माइनस ऑफ cot स्क्वायर 67। यहां तक किसी को डाउट, cot स्क्वायर 67 है, कुछ मिस करा मैंने, अच्छा स्क्वायर रह गया, ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें अगेन देखिए कि क्या आपके पास कुछ फॉर्मूला लग सकता है। ओके, सो ये हमारे पास है सेकंड स्क्वायर 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं कोसेकंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, बनेगी कुछ बात, ओके। बाकी सेकंड है, यहाँ पे कॉट है, तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन में साइन लिख सकता हूँ, कॉस से कट हो जाना है, तो थोड़ी थोड़ी वैल्यूज यहाँ पे कट हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर है। अगर मैं इस पूरी टर्म को कट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ऑफ कोसेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट लग रहा हो, ठीक है, बन जाएगा, क्योंकि सेकंड स्क्वायर थीटा ऊपर है, कॉट को मैं लिख सकता हूं cos अपॉन में sin, तो आपके पास cos से cos तो कट हो जाना है, और sin जो बचेगा वो आपके पास ऊपर चला जाना है, मतलब सेकंड और कोसेकंड कट हो जाने, sin बचेगा। किसी को डाउट होगा मैं अलग लिख दूंगा, फिलहाल मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं कि हमारे पास ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक बार देख लो प्रद्युमन जी, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो भी डाउट होगा वो मैं अलग सेकंड रफ वर्क में लिख दूंगा, एंड एक आपके पास बचेगा यहाँ पे कितना, ये cos स्क्वायर 67 आपका अलग से बच जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बन जानी है, और cos स्क्वायर थीटा अलग से है, तो बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर 67 भी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर 67, ओके, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम यही लिख सकते हैं। ये क्या वैल्यू है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन 2 भी लगा हुआ है, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं बना, फिर ये क्या हुआ, 1 को कन्वर्ट कर दें, हाँ फिर कट हो जाएगा, ये सही है। अगर हम इसमें यहाँ पे ये कर देते हैं, लास्ट हमारे पास एक स्टेप रह गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, माइनस 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख देता हूँ, मैं cot स्क्वायर 67, ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिखा, माइनस में लिख देता हूँ कोसेकंड स्क्वायर 67, और बाकी cot स्क्वायर 67 जो अलग है, सिर्फ मैंने इसको स्प्लिट करके ये लिखा हुआ है, सो आई होप आपके पास कुछ वैल्यूज है वो कट होनी है, लेकिन ये नेगेटिव रह गया, फिर ये अगेन दिक्कत है, कोसेकंड स्क्वायर है, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन cot स्क्वायर रह गया, कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे, नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा क्यों आ गया, नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिया था ऑलरेडी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेकंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये बनना ही था। अभी किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी बताता हूं कि इसमें मैंने क्या लिखा है, तो मैंने 67 ये लिखा है, और प्लस का cot स्क्वायर 67 ये लिखा है, सो आई होप ये वाली वैल्यूज आपकी कट होनी है, सो दिस इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर 67, ठीक है, कोसेकंड स्क्वायर 67 यहाँ है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेकंड स्क्वायर 23 लिख सकता हूं, कोसेकंड स्क्वायर 67 इज सेकंड स्क्वायर 23। यहाँ पे जो डाउटफुल होगा वो होगा कि पहले तो मैंने ये क्या करा है यहाँ पे, तो अगर आप, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं, 2 सेकंड स्क्वायर 67 है, 2 सेकंड स्क्वायर 67, एंड एक हमारे पास है cot स्क्वायर 67, इसको अगर मैं ओपन करूं तो सेकंड क्या होता है, 2 ऐसे रहने दो, 1 अपॉन में cos स्क्वायर 67 इनटू कोसेकंड स्क्वायर 67 इज cos स्क्वायर 67 अपॉन में sin स्क्वायर 67, ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन में sin स्क्वायर, यानी कि 2 कोसेकंड स्क्वायर 67, ठीक है, ये वैल्यू बची, यही लिखी है यहाँ पे। तो पहला स्टेप ये था जो माइंड में करना है, दूसरा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ये एज इट इज लिखा है, cot स्क्वायर 67 एज इट इज लिखा है। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक फार्मूला यूज करा, जिससे कि क्योंकि एक तरफ हमारे पास कोसेकंड है, एक हमारे पास cot है, तो ऐसा फार्मूला जिसमें ये दोनों आते हो, तो ये आते हैं हमारे पास, अगर मैं इसको लिख दूं कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 बनेगा प्लस का, तो जहां पे हमारे पास 1 था उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, सिर्फ मैंने ये लिखा यहाँ पे, और जब वो ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर, ब्रैकेट अगर अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेकंड में नेगेटिव रहेगा, और माइनस माइनस से cot आपका माइनस माइनस से प्लस हो जाना है, तो दैट्स इट, बाकी वैल्यूज कट हो रही है, और आपके पास फाइनल आंसर इज कोसेकंड स्क्वायर 67, एंड कोसेकंड स्क्वायर 67 आई होप आपको पता है वो क्या होता है, कोसेकंड स्क्वायर 90 माइनस 23 यानी कि सेकंड स्क्वायर 23, cot 267 कॉमन लेके भी हो रहा है, cot 67 स्टार्टिंग में वो भी आप देख सकते हैं, ओके, एक डाउट आपको जैसे पता चला कि यहाँ ये करना है, यहाँ ऐसा करना है, नमी जी, यही एक्चुअली रहता है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हाँ ये क्वेश्चन होगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हम ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको पता है कि आप यहाँ थीटा पुट नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है कि आप थीटा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको डायरेक्ट गिवन है कि 23 है या फिर 67 है, तो दूसरी चीज आपके पास क्या बचती है, अगर आप थीटा पुट नहीं कर सकते तो आपके पास फॉर्मूले बचते हैं, तो फॉर्मूले जब आप इसमें आपने बेसिक सिंप्लीफाई कर दिया, तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है, जो बेसिक आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की वो हम यूज कर सकते हैं, वो हमने यूज करा। तो अब देखो अगेन इस स्टेप पे आके यहाँ तक तो सभी का कॉमन ही सॉल्व होगा, इस स्टेप पे आके आप सोच सकते हो कि क्या किया जाए, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि जिससे हमारे पास ये चीजें हो। अब जरूरी नहीं कि कोई ऐसे करेगा, मैं इसमें एक और बता देता हूं कि किसी के माइंड में ये आ सकता है और वो बहुत सही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए
क्या था 2 कोसेकेंट स्क्वायर 67 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोसेकेंट स्क्वायर 67 माइनस 1 प्लस 2 कोसेकेंट स्क्वायर 67 को मैं कोसेकेंट स्क्वायर 67 दो बार अलग लिख रहा हूं माइनस कॉट स्क्वायर 67। तो क्या बनेगा, ये -1 बनेगा ना, ये वैल्यू -1 बनेगी, बचेगा क्या, सो दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर 67 एंड दिस इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर 67। अब वो जो फार्मूला आया था वो आपने क्रिएट कर दिया या ओपन कर दिया, वो कुछ भी आ सकता है माइंड में, वो प्रेफरेंस है कि आपके माइंड ने उस टाइम क्या सोचा, होनी कुछ चीजें स्पेसिफिक है कि आप ये कर सकते थे। सेकंड स्क्वायर आना आंसर आना था अगर ऑप्शन में नहीं प्रीतम जी, अगर ऑप्शन में अगर आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर 67 भी सेकंड स्क्वायर 23 भी है, फिर तो एक और ऑप्शन होना चाहिए बहुत दिस एंड दिस, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों अलग अलग हो। ठीक है, माइनस कॉमन ले सकते थे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 67 में ले सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम में बस मैंने फिलहाल इतना करा है, हमने यहाँ पे फॉर्मुला यूज कर लिया बिकॉज आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर 67 कोसेकेंट स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67 कितना बनेगा, वो 1 बनेगा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे -1 ऑलरेडी है और ये वैल्यू कितनी बनेगी, और ये हमने एक ये वैल्यू जो निकाली कितनी बनेगी, +1 बनेगी, तो -1 + 1 0, बचा क्या, सिर्फ आपके पास ये वाली वैल्यू बचेगी। इसमें हमने क्या करा, हमने 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दिया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 2 3, वो जो 1 आया वो आया, अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, वो वहां से आया है। ठीक है, अब अगेन इसमें जितना मर्जी आप सोचते जाओ, द पॉइंट इज आपको एक बार क्वेश्चन क्लियर है, उसके आगे आप जबरदस्ती सोच सकते हैं, हाँ हम ये करते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चन होंगे, मतलब आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सिमिलर होने हैं, तो आई होप आपको समझ में आएंगे, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ वेदांत जी बिल्कुल, वो हमने दो बार बांटा है, तभी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाना था, मतलब वो इसलिए बांटा था। ओके, कोसेकेंट cos स्क्वायर थीटा जो है वो x प्लस y का स्क्वायर अपॉन में 4xy है, तो इज ओनली पॉसिबल, ये चीज कब जो है वो पॉसिबल हो सकती है, आपने ये बताना है। बोल दूं इसमें, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सोचना है और आपको मिनिमम मैक्सिमम पता है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि कब पॉसिबल है ये। ओके चलिए पोल नहीं देता हूं, ऐसे आप आंसर भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखो हमें ये पता है कि cos की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे बस इतना होना चाहिए कि वो जो वैल्यू रहेगी ना वो इस रेंज के बीच में ही आ जाए। इसको थोड़ा सा अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या है, ओके सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy जो है वो कितना आना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए ना, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। और अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, वो लेस देन इक्वल टू 4xy आएगा, या फिर मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब ये हमारे पास फाइनल टर्म बन जाएगी। सो अब यहां से क्या पॉइंट बनेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब आपको ये पता है कि आपके पास ये वाली जो टर्म है स्क्वायर की जो टर्म होती है वो कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकती है, मतलब कंफर्म है कि 0 से लेस नहीं हो सकती है, तो अगर ये 0 से लेस नहीं हो सकती है और इन दोनों का हमें पता है कि हमें लेस देन इक्वल टू 0 बनाना है, तो लेस देन इक्वल टू 0 तो बनेगा नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम x माइनस वाई का लिख सकते हैं, होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया लेस देन इक्वल टू 0। कोई भी स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकती है, तो अगर 0 से लेस नहीं हो सकती है तो दैट मीन x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो कंपल्सरी 0 होगा, यानी कि x माइनस वाई 0 होगा, यानी कि दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू y होगा, सो इट शुड बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्या करा है हमने, हमें पता है कि इसकी जो भी वैल्यू रहेगी ना, इसकी जो भी वैल्यू रहेगी x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में 4xy, वो 1 से हमेशा इक्वल या लेस ही होगी, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है, तो cos की वैल्यू आपको पता है कि -1 से +1 ही रहती है। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व करके x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4xy आया, तो इसको सिंपलीफाई करा, आई होप आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4xy है तो उसको मैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, वही हमने लिखा है। कोई भी जो स्क्वायर होता है, कोई भी जो स्क्वायर होता है वो कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकता, तो दैट मीन x माइनस वाई का स्क्वायर 0 ही होना चाहिए, बड़ा तो हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हमने सिंपलीफाई करा लेस हो नहीं सकता, तो 0 पॉसिबल होगा, यानी कि x इज इक्वल टू y पॉसिबल होगा। आप हिडन ट्रायल पे भी जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट आपने कोई वैल्यू ट्राई करी, बट वैल्यू ट्राई में क्या होता है कि आप वैल्यू तब ट्राई करते हो जब आप श्योर होते हो कि एक वैल्यू ट्राई करोगे और आंसर मिल जाएगा, ये आपका जल्दी हो सकता था, मतलब आप इसको जब सिंपलीफाई करोगे वहीं से हो जाना है। हिडन ट्रायल आप तब करते हो जब आप श्योर नहीं होते हो कि हाँ पता नहीं क्या होगा, तो आपको वैल्यूज में एटलीस्ट 2-3 वैल्यू ट्राई करनी पड़ती है, तो आप यहां से वैल्यूज भी ट्राई करते हैं, हाँ आपके पास सी ऑप्शन में डेफिनेटली लेस देन 1 आना था और वो सही हो जाना था, बाकी में नहीं बनना था, बट बेटर इज क्योंकि बेसिक फॉर्मूला बन रहा था, तो आप इसको सॉल्व करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है फिलहाल सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन सिर्फ आप देख लीजिए, उसके बाद पोल दे दूंगा, बट तब तक आपको समझ आ जाएगा कि हम ये चीजें कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन 0 के इक्वल भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है हर्षद जी, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल होती है, तो 0 के इक्वल भी हो सकता है। ओके सो हमें कहा है, अच्छा यहाँ पे नहीं, फिर हम उसमें मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, अगर हमने यहीं पे 0 के इक्वेट कर दिया तो हम मैक्सिमम को तो कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू इतने तक हो सकती है, तो स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते आप, स्टार्टिंग में लिखा फिर आप सीधा एक वैल्यू ट्राई करोगे, अच्छा अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा। प्रद्युमन जी भी थोड़ा देखिए, फॉर्मुला भी आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब अराउंड आपको 10 के 12 के क्वेश्चन आसपास आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलने हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, बट अब आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं ना वो आपको लगभग ऐसा लगेगा, हाँ ये तो हमने करा था, ये तो ऐसा था, मतलब वो इतना टफ नहीं होगा कुछ, अब जब आप ये कुछ चीजें कर लोगे। tan स्क्वायर अल्फा जो है वो आपके पास कितना है, सुनाओ, tan स्क्वायर अल्फा आपके पास है 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा जो है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, सो रूट 2 अल्फा रूट 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा कितना होगा। वेरी गुड, सबसे पहला काम आपका क्या है, आप अल्फा ढूंढ लो, अगर आप अल्फा निकाल सकते हो कि अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, सो 1 + 2 समथिंग जो है वो कहां पे आपके पास ये वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है, सबसे पहले तो यही है, या फिर मान लो बाय चांस, क्योंकि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी पे चलेगा कि हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ऐसी वैल्यू, तो नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan स्क्वायर अल्फा है और इज इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, tan स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan स्क्वायर बीटा भी है, और मुझे चाहिए cos की फॉर्म में, तो cos की फॉर्म में चाहिए तो मुझे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, आपको पता है कि tan और cos का भी इकट्ठे आ सकते हैं, जब हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू secant स्क्वायर अल्फा -1 लगा सकते हैं ना, tan स्क्वायर अल्फा माइनस secant स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, सॉरी -1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर अल्फा होता है, तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू secant स्क्वायर अल्फा -1 आना है, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, दोनों तरफ लगा लेते हैं, हमारे पास वैल्यू बन जानी डायरेक्टली +2 इनटू ये क्या बनेगा, secant स्क्वायर अल्फा secant स्क्वायर बीटा -1, दैट्स इट, इसको सिंपलीफाई करो, तो secant स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू 1 + 2 secant स्क्वायर बीटा -2, -1 को उस तरफ लेके जाऊंगा, +1 बनेगा और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, secant स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर बीटा, आई होप आपको पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन में cos स्क्वायर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या बन रहा है, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा, मतलब ये वैल्यू बन रही है, और हमें बताना है कि देन रूट 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा जो है वो किसके बराबर होगा। आई होप आपको वैल्यू जो है मिली, आपको रूट नहीं मिला, अच्छा रूट यहां से निकाल लो, अगर मैं स्क्वायर रूट कट करता हूं, इसका स्क्वायर अगर मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो cos अल्फा क्या बनेगा, cos बीटा, रूट 2 cos बीटा बनेगा, दैट्स इट, आई होप आपको आंसर मिल गया कि रूट cos बीटा, अब ये बीटा कैसे आ गया इस तरफ,
अच्छा मैंने वो लिखा ही गलत इसमें, ठीक था। यहाँ पे अल्फा आ गया, इस तरफ हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो ये ठीक था लिखा हुआ। तो कितना बनेगा, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा। तो यहाँ से आई होप इसको लिख सकते हैं आपकी cos बीटा इज इक्वल टू √2 cos अल्फा, एंड आंसर आपको मिलेगा √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू 0। अगेन थीटा मिल गया, बात खत्म होगी। अगर आपने थीटा ऊपर फाइंड आउट भी करा था किसी ने कि थीटा अल्फा जो है वो आप 60 पुट कर सकते हो और बीटा जो है वो आप 45 पुट कर सकते हो, वो वैल्यू मिल गई तो बात ही खत्म होगी। बट क्योंकि दो थीटा है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती जाती है ढूंढने की कि हमें इमीडिएटली मिलेगी वैल्यू, नहीं मिलेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करा है हमने, एक ही फॉर्मूला था जो हमने यूज करा है, वो कौन सा है, ये है हमारे पास कि tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 सेकंड स्क्वायर अल्फा, तो वहां से हमने ये बना लिया, लिखा हुआ है अपने फॉर्मूला, उसी का यूज करा यहाँ पर भी, उसी का यूज करा यहाँ पर भी, सिंपलीफाई करके ये रिलेशन बना। अब यू नो कि सेकंड जो है वो cos का अपोजिट होता है, तो सेकंड स्क्वायर अल्फा इज 1 अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा, 2 अपॉन में cos स्क्वायर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको इजीली आंसर डायरेक्ट मिल रहा है। √2 कहां गया, √2 है तो है यहाँ पे, √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू 0, हम इसको उस तरफ लेके गए सॉल्व करने, माइनस उस तरफ किया। ओके नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। साइन कॉस में ब्रेक कर सकते थे क्या, देखो अगेन ये जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनको आप कितना भी खींच सकते हो, शॉर्ट होता है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप साइन कॉस के फॉर्म में लेके जाते हो सो नाउ अगेन आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत लंबा खींच रहे हो उसको। जब आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मुला है जिसमें आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों आ रहे हैं, tan गिवन है, cos आपको चाहिए, आपके पास है फॉर्मुला उस चीज का, तो आप फिर उसको इतना क्यों खींचोगे कि आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। सो वो पॉइंट है। सो नेक्स्ट वन, प्रद्युम्न जी थोड़े से क्वेश्चन देखो कि क्या हो रहा है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आएंगे, बट जब समझ में आ जाएंगे चीजें लगभग वही हो रही होंगी, फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि अब आप डायरेक्ट यूज करोगे। और अगेन वन मोर थिंग, आपके पास 10 to 12 क्वेश्चन आने हैं, आई होप आप 8 क्वेश्चन के लिए एलिजिबल ऑलरेडी हो चुके हो, 7-8 क्वेश्चन नहीं, अभी थोड़े से हमारे हाइड डिस्टेंस बचा है, उसके अलावा आप कर सकते हो। ये 2-3 क्वेश्चन आने हैं, इनमें से भी अगर आप एक छूट भी जाएगा लेकिन एक दो ऐसा होगा जो बहुत ईजी होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो टेंशन लोगे तो दिक्कत होगी। 2 cos थीटा माइनस sin थीटा जो है वो अगर 1 है तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि cot थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है। ओके सो सिंपलीफाई करो, सिंगल स्टेप में लेके आओ इसको, क्या गिवन है, 2 ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, 2 लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एक टोटल क्या बन जाएगा, वैसे डायरेक्टली बन जाना है, हाँ हमारे पास क्या बन जाना है, ये cos 2 थीटा बन जाना है, फिर थोड़ा और इजी हो जाएगा। और अगर मैं ये लगाता हूं तो हमारे पास फिर भी हमारे पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि cot थीटा निकालना है, तो क्या बनेगा, मतलब मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाना है इज इक्वल टू 1, मतलब घूम फिर के हम दोबारा वहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ओके सो 2 cos स्क्वायर थीटा 1/2 आ रहा है, माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, और cos स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 आ रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करा है, आई थिंक कोई खतरनाक फॉर्मूला भी नहीं लगाया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है वही लगाया है। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से cos थीटा अगर मिल जाए तो cos थीटा कितना मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले सेकंड स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, तो सेकंड स्क्वायर थीटा क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, अच्छा 3/4 है, स्क्वायर था, अच्छा ठीक है यहाँ पे 4, ओके वहां से 2 इधर चला गया, सो दिस इज ओके गुड, 2 भी चला गया क्योंकि ठीक है। ओके मैंने एक स्टेप लिखा ही नहीं एक्चुअली, तब गड़बड़ हो गया। आई होप उसमें किसी को भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है, उसके बाद अगर मैं cos स्क्वायर थीटा निकालता हूं तो वो 3/4 आना है, और अगर मैं सेकंड स्क्वायर थीटा निकालता हूं तो वो 4/3 आना है। मुझे cot थीटा निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है, मैं ये लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा यानी कि 4/3 एंड दैट्स इट। तो tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/3, एंड tan थीटा कितना आ जाना है, सो दिस इज 1 अपॉन में √3। तो एक बार चेक कर लो, कोई डाउट किसी को हो, इट शुड बी 4 था यहाँ, अब ये हर बार क्या हो रहा है, अच्छा cot निकालना है, ओके वन डायमेंशनली हो जाते हैं, तो यहाँ से cot थीटा कितना आ गया, दैट इंप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू √3। तो एक बार चेक कर लो। अब वन मोर थिंग, अगर आपको थीटा मिल जाता है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि थीटा कितना पुट कर सकते हो 30 डिग्री, फिर आपको ये कुछ भी नहीं करना है, जब आपको पता लगे थीटा 30 डिग्री तो cot 30 इज √3, मतलब बात ही खत्म है। बट अगेन दोनों चीजें पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब क्वेश्चन ऐसा होगा कि हाँ उसमें थीटा मिलना बहुत आसान है, फिर हम डायरेक्ट थीटा पुट करेंगे, जहां पे किसी के लिए आसान है किसी के लिए मुश्किल है तो हम वहां पे सॉल्व भी कर लेंगे कि हाँ ऐसा भी करना पड़ सकता है। थर्ड स्टेप बताना है 1 2 3, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बनेगा, और माइनस माइनस इज प्लस cos स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा है फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप क्वेश्चन है, दूसरे में हमने sin स्क्वायर थीटा को ओपन करके ये लिखा है, तीसरे में हमने उसको और ओपन कर दिया है, ठीक है। ओके बिल्कुल लिख सकते हैं विकास जी, अगर हम यहीं पे लिख दें, अगर हमने ये भी वैल्यू लिखनी हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आनी है, sin 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा आ जानी, तो फिर हम वो भी लिख सकते हैं, फिर हमें cos मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं, फिर cos आ जाएगा तो वहां से आपको cot निकालना है, तो sin निकालना है तो sin मिल जाएगा, तो cos अपॉन में sin से cot भी मिल जाएगा, तो सारी चीजें कर सकते हो, पॉसिबिलिटी हर चीज है। डायरेक्ट वैल्यू में आपको ये सोचना है कि इस पूरे फंक्शन का ये जो पूरा फंक्शन है ये आपका 1 कब बनाएगा वो सोचना है, वो हिट एंड ट्रायल है, 30 पे बनाएगा, 0 पे बनाएगा, 90 पे बनाएगा, 45 पे बनाएगा, वो ट्राई करनी पड़ेगी कुछ वैल्यूज। ओके नेक्स्ट वन, और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से इसी तरह के। सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो 7/12 है, तो हमें बताना है सेकंड की पावर 4 थीटा बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राई करेंगे। चलिए ये हो सकता है सभी का इजीली, हिंट दे देता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो आई होप ये भी सिंपल ही होगा कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, और आई होप आप इजीली कर सकते हैं फिर जब आपको ये पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है और ये गिवन है 7/12, सो द आंसर इज 7/12। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वन, हाँ सही कहा, अलजेब्रा के फॉर्मूले, ट्रिपलेट भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट वन,
म्यूट रखा नहीं, आई थिंक मेरी आवाज तो आ रही होगी, चेक कर लो। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट वाई, सो साइन एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर होना है। अगेन ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पता होगा कि वैल्यू बोल देके देख रहा हूं, आई होप क्योंकि हमने करा हुआ है क्वेश्चन, तो ट्राई करेंगे। 45 सेकंड दे रहा हूं। नहीं म्यूट तो नहीं हूं ऋतिक जी, स्टक हो रहा है, सबके पास हो रहा है स्टक, ऑल क्लियर है। चलो मैं ठीक हूं, जतिन जी आप कैसे हैं? क्लियर है, संदीप जी भी हैं क्लास में, हाँ ठीक है। ओके सो ये क्वेश्चन काफी इजी था। क्या करना था, हमें पूछा हुआ है कि अगर सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट वाई है। अब सीकेंट एक्स कोसेकेंट वाई तभी होता है अगर आपके पास इफ एंड ओनली इफ जो आपके पास एक्स प्लस वाई हो कितना बन जाए, 90 बन जाए। तो दैट मीन आपको साइन ऑफ 90 बताना है एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सीकेंट एक्स कोसेकेंट वाई कब होगा, जब एक्स प्लस वाई 90 होगा। मतलब जैसे सीकेंट एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेकेंट ऑफ, अब कोसेकेंट ऑफ वाई है, इसको मैं अगर इक्वल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 90 माइनस एक्स, तभी लिखा जा सकता है, तभी वो बैलेंस होगा ना कि सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तभी बैलेंस होना है। तो दैट मीन मैं वाई को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो अगर वाई को मैं 90 माइनस एक्स लिख सकता हूं तो मैं एक्स प्लस वाई 90 लिख सकता हूं। बाकी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू है आपके पास सीकेंट एक्स कोसेकेंट वाई तभी होगा अगर एक्स प्लस वाई 90 होगा। हाँ वन मोर थिंग, आप एक्स को 45 डिग्री पुट कर सकते हो क्योंकि सीकेंट 45 कोसेकेंट 45 बराबर होते हैं। तो ये था सिंपल था। अगेन नेक्स्ट वन, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2। ओके, और हमें बताना है साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा। चलिए सो वो या फिर सॉल्व करेंगे इसमें, आई थिंक सॉल्व करवा देता हूं, वैसे क्वेश्चन सिंपल है। देखो अगेन हमें क्या करना है, हमें गिवन है जो हमारे पास थीटा है ना वो हमारे पास 0 से 90 के बीच में, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अल्फा और बीटा अलग अलग है, तो फिर तो ज्यादा इजी होगा। अल्फा को अगर मैं sin 90 पुट कर दूं और अगर मैं बीटा को 0 पुट कर दूं, अल्फा को 90 बीटा को 0, तो हो रहा है सेटिस्फाई। आपको क्या निकालना है, साइन ऑफ 2 इंटू अल्फा मतलब 2 इंटू 90 प्लस 0 अपॉन में 3, तो कितना बनेगा साइन ऑफ 60, कितना आ जाएगा √3/2। अब आप चेक करो कहां पे √3/2 आएगा, √3/2 कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, cos अल्फा बाई 3 में आ जाएगा। ठीक है, cos 30 पे क्या होता है, अगर मैं इस ऑप्शन को ओपन करूं तो cos 90/3 क्या होता है, cos 30 और दिस इज √3/2। तो क्वेश्चन की वैल्यू भी √3/2 है, आंसर की वैल्यू भी √3/2 है, तो एक बार चेक कर लीजिए। मैं एक बार रिफ्रेश करूं, सभी के पास ही लैग हो रहा है, अभी ठीक चल रहा है? ओके नहीं हो रहा है। ओके सो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको वैल्यू ढूंढनी बहुत आसान होती है, तो हम ट्राई करते हैं हम वैल्यू ढूंढे, क्योंकि आपके पास अल्फा अलग है। अगर sin अल्फा प्लस cos अल्फा होता ना तो आपको वैल्यू मिलनी नहीं थी कोई भी, क्योंकि sin अल्फा प्लस cos अल्फा अगर आपके पास वैल्यू है, वैसे sin अल्फा प्लस cos अल्फा जो है वो आपके पास एक ही टाइम पे टू हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, वो फिर क्वेश्चन नहीं बनना था। बट क्योंकि आपके पास अल्फा अलग है बीटा अलग है, तो अल्फा अलग होगा ना, अल्फा कोई भी हो सकता है, बीटा अलग होगा तो बीटा भी कोई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई होगा जब अल्फा 90 होगा और बीटा 0 होगा, क्योंकि sin 90 इज 1 cos 0 इज 1, तो 1 + 1 2 वैल्यू मिली आपको। अब ऑप्शन में भी वही वैल्यू ट्राई कर रहे हो, तो sin of 2 × 90 + 0/3 sin 60 एंड वो √3/2 है। अब ऑप्शन तो नहीं है ना √3/2, तो ऑप्शन ट्राई करो कहां पे √3/2 आएगा, वो आएगा बी ऑप्शन में। तो फिलहाल आई थिंक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, अभी अभी जो क्वेश्चन करा है सिमिलर क्वेश्चन है। देखो ना, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन से सिंपलीफाई हो जाना है, पोल दो इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का भी पोल दे रहा हूं, क्या बात है, वेरी गुड। इस बार मैक्सिमम का सही है। ओके सो क्या करा आपने, इसको सिंपलीफाई कर लिया, ये बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा, वो किसके बराबर है, वो 2/3 के बराबर है। आपको पता है ये वैल्यू तो 1 हो गई, और ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 cos थीटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 2/3, बात ही खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर ही है। तो इस बार क्वेश्चन से ये सिंपलीफाई हो रहा था, लड़ाई कोई ना करें, प्यार से रहें, ऑप्शन प्रॉब्लम है पिछले में, ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको ऑप्शन भी ट्राई करने पड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं बनेगा। और ऑप्शन आई होप इजी है, अल्फा/2 मतलब 90 डिग्री, 90/2 45 डिग्री, अल्फा/3 मतलब 30 डिग्री, अल्फा/3 sin पे 30 डिग्री या 2 अल्फा/3 यानी कि वो सेम अगेन कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो वो तो गिवन है, वो सिंपल है, थोड़ा इजी पुट करना है। sin अल्फा secant 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, sin अल्फा और secant अल्फा अगर 1 है तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस cos 2 अल्फा कितनी होगी। अगेन पोल या फिर सॉल्व करवा दूं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट वैल्यू आप ट्राई कर सकते हो, सॉल्व करवाना है। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि sin अल्फा secant ऑफ 30 प्लस अल्फा जो है ना वो 1 है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sin अल्फा प्लस cos ऑफ 2 अल्फा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक हम थीटा ट्राई कर सकते हैं कि कहां पे ये वैल्यू इक्वल बन सकती है, तो थीटा कितना हो सकता है 45 पे, अल्फा 45 पे, 45 यहां तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या ट्राई करा फिर आपने 30 पे, 30 प्लस 30 और 30 पे, ठीक है। ओके सो एक तो मिल गया आपको कि अल्फा अगर आप 30 पुट करोगे, अल्फा 30 पे पॉसिबल हो गया, sin 1/2 आ जाएगा और secant 60 पे कितना आ जाना है 2/√3 secant, सॉरी सो 2 ही बना वो 1/2 × 1, हाँ बिल्कुल सही है। अल्फा 30 पे बिल्कुल सही है, तो आप ऑप्शन में ट्राई करोगे तो sin 30 प्लस cos 60 और वो कितना बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाना है 1 ही बन जाना है, मतलब ये सेम ही आगे जो हमसे पूछा था। तो एक तो क्या थीटा पुट कर लो, दूसरा क्या होगा कि फिर आप सिंपलीफाई करोगे कि क्या आपके पास वैल्यू बन सकती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin ऑफ अल्फा अपॉन में secant ऑफ, secant को मैं cos लिख सकता हूं 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं 30 प्लस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin अल्फा अपॉन में cos ऑफ, अब इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 30 माइनस अल्फा, 90 माइनस 30 माइनस अल्फा, तो मतलब sin अल्फा इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा sin अल्फा अपॉन में sin ऑफ 30 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। यहां से भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कि sin अल्फा इज इक्वल टू sin ऑफ 30 माइनस अल्फा आ रहा है, तो ये वैल्यू चेक कर लो कहां पे पॉसिबल होगी, तो आपको अल्फा 60 माइनस अल्फा आ रहा है, सॉरी 60 माइनस अल्फा, दैट्स इट। तो यहां से भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 60 माइनस अल्फा है एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू 60 है, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 है। अगर डायरेक्ट अल्फा नहीं मिल रहा है तो ढूंढ लो, बट सॉल्व आप कर सकते हो दोनों तरह से, बट ये क्वेश्चन सिंपल था, आप ऊपर वैल्यू पुट कर सकते थे, अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 ऐसे, हाँ वो कर सकते हैं।
क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट अब देखो माइंड पे डिपेंड है, अगर आप सिर्फ सीधा सीधा पुट करते हो कि कहां पे वैल्यू 1 बन रही है, 30 पे बन रही है, नहीं समझ में आ रहा है सॉल्व करो तब भी मिलेगा, आंसर तो आना है। इक्वल टू में 1 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर इक्वल टू में 1 हो तो आप बोल सकते हैं कि वो आपके पास सम जो है वो कितना आना है, वो आपके पास 90 आना है, बोल सकते हैं आप डेफिनेटली। नेक्स्ट वन, वो अपॉन में बन जाता था ना कॉस में, तब भी आपके पास पॉसिबल रहेगा। अगर अपॉन में भी आ जाए साइन अपॉन में कॉस इज 1, तो दैट मीन थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होगा ही होगा, हो जाना था वैसे भी। ओके, थीटा भी है पॉजिटिव एक्यूट एंगल, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा 1 है, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा कितना होना चाहिए? अगेन एक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बोल देना है। चलो ट्राई करेंगे। गलती से गलत क्लिक हो गया। चलो देखो क्या कहा था आपको, कि मैंने ना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा जो है ना वो कितना है, वो 1 है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं cos की पावर 4 थीटा को ऐसे लिख दूं cos की स्क्वायर थीटा इनटू cos की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा ना कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बनेगा ये। तो cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा, तो जो गिवन है ना वही पूछा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा मतलब cos की पावर 4 थीटा, वो कितना है, वो क्वेश्चन में गिवन है वो 1 है, दैट्स इट। जो गिवन था उसी को दूसरे तरीके से लिखा है, वही पूछा हुआ है। एक बार चेक कर लीजिए, ये आपके पास सॉल्यूशन था। अब थोड़ा समझ आ रहा है, आई होप आपकी क्वेश्चन जो है वो लंबे समय तक चले, यही आशा है हमारी। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है। ओके, हमें कहा हुआ है कि द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ सेकंड a माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस कोसेकंड a माइनस sin a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर। जब ऐसा क्वेश्चन हो, क्योंकि आपको ने ये नहीं कहा कि a की वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब ये नहीं कहा कि a 0 से 45 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, क्वेश्चन नंबर 10 ही तो करा अभी मुकुल जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 10। सो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, जब भी आपके पास ऐसा वैल्यू आ जाए, लास्ट स्टेप ये समझ में आ गया, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि मैं अगर इसको अलग-अलग कर दूं, तो अगर cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा है तो पावर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, cos की पावर 4 थीटा tan की पावर 4 थीटा होगा ना। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा, tan की पावर 4 थीटा किसके बराबर है, cos की पावर 4 थीटा, वो तो हमें पता ही है ना कि वो 1 है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, वो पता ही था हमें 1 है की। क्वेश्चन नंबर 11 का 0 आएगा, देख लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या पता ना आए, बोल देना है। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, आप ट्राई करो जब इस तरह का क्वेश्चन है कि आप कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, बट वैल्यू ऐसे रखो कि वो इनफिनिट ना बने। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि वो इनफिनिट ना बने। तो सबसे बेस्ट कौन सी वैल्यू होगी, 45। अगर मैं थीटा को 45 पुट कर दूं तो सबसे बेस्ट है ये। तो अगर मैं थीटा 45 पुट करता हूं तो क्या बनेगा, सेकंड पे माइनस cos यानी कि √2 माइनस 1/√2, सो दिस इज 2 माइनस, चलो अब सॉल्व तो कर ही रहे हैं, तो कर ही लेते हैं। √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस cot a, मतलब √2 माइनस सॉरी 1 माइनस 1, ये तो खत्म ही होगा, मतलब इतना ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लो जरा, तो कितना बनेगा, √2 ऊपर क्या बनेगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये भी सेम क्या बनेगा, √2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 1/2 प्लस 1/2, सो दिस इज 1। ठीक है, रूट कैसे लिया हमने, थीटा 45 लिया ना, तो थीटा 45 सेकंड 45 पे क्या होता है, √2 होता है, cos 45 पे क्या होता है, 1/√2 होता है, कोसेकंड क्या होता है, √2 होता है, तो इस तरह से। ठीक है, थीटा हम कैसे करें, देखो वो मैंने सबसे पहले डिस्कस करा था। ठीक है, सबसे पहले मैंने यही कहा कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है जहां पे ना वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो सबसे बेस्ट है, वो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें आप थीटा पुट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से ट्राई कर सकते हो कि मैंने थीटा ये रखना है। अब थीटा मैंने सिर्फ एक चीज कही है, अगर आपने ओवरऑल आप अलजेब्रा से देखते आ रहे होंगे, मैंने हमेशा एक चीज कही है कि एक चीज से बचो कि इनफिनिट ना आए। वैसे कोई ऐसा नहीं होगा कि गलती हो जाने पर वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ना चीजें, सीकेंड और कोसेकंड है तो आपको पता है कि आप ना तो 0 रखोगे ना तो आप 90 रखोगे, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कोसेकंड 1/0 आएगा, इनफिनिट होगा। हाँ, हाउएवर वो भी कैंसिल हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो रही है, मतलब जो वैल्यू यहाँ बन रही है वही वैल्यू यहाँ बन रही है, सो इनफिनिट इनफिनिट कैंसिल हो जाना है, 0 बन जाना है वो। बट पॉइंट क्या है कि फिर आपको ना ध्यान नहीं रहेगा कि हमें इन चीजों से बचना है। आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा ट्राई करो कि कभी भी आपको इनफिनिट नहीं बनाना है, चाहे वो डिनोमिनेटर में है, ऐसी चीजों से बचना है जहाँ पे इनफिनिट बन रहा हो, या नॉट डिफाइंड वाली टर्म, नॉट डिफाइंड तो चलो नहीं आनी, इनफिनिट वाली टर्म से बचना है, दैट्स इट, मिल जाएगा आपको। आप 60 भी ले सकते हो, आप 30 भी ले सकते हो। ठीक है, आप 60 भी ले सकते हो, आप 30 भी ले सकते हो, बिल्कुल आप 45 भी ले सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, देखो क्या पॉइंट है। ठीक है, एक और चीज, अगर आप ये नहीं करते हो ना तो आप स्क्वायर तो ओपन कर ही सकते हो, सेकंड a माइनस cos a सेकंड स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 सेकंड a cos a, दूसरे को भी ओपन कर सकते हो, फिर वो है, फिर वो कर सकते हैं। द पॉइंट इज आपके लिए जब ऐसा क्वेश्चन है तो वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप थीटा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, फिर भी बनना आएगा और कुछ नहीं आएगा और कोई पॉसिबल नहीं होगा, आना बनी है। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि आप थीटा ट्राई कर सकते हो। आई होप क्लियर होना चाहिए सभी को। देख एक मिनट, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर देख लेते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा आपको 7/13 गिवन है, सो sin थीटा प्लस cos थीटा जो है वो किसके बराबर होना है, हमने ये बताना है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब अगर आपको sin थीटा माइनस cos थीटा गिवन है और आपने बताना है sin थीटा प्लस cos थीटा, मतलब ओके, सो क्या करेंगे, एक तो आप वैल्यू ट्राई कर सकते हो, आपको मिल जानी है इजीली क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है। देखो सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं करते, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज माइनस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर माइनस बेस इज इक्वल टू 7/13। अगर आपका हाइपोटेन्यूज 13 आ रहा है, परपेंडिकुलर माइनस बेस 7 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 12 और बेस कितना होगा 5, बात खत्म है। निकालना क्या है, आपको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 17/13। एक बार चेक कर लो, हाँ भी ओपन करके भी हो जाना, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके,
यहाँ पे कौन काम आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट काम आ रहा है कि आपको पता है कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाती है ना तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बाकी चीजें थोड़ा इजी हो जानी है। तो हाइपोटेन्यूज मिल रहा था, बात खत्म हो गई। हमने क्या करा है, इसमें ओपन करा। अदरवाइज दूसरी चीज ये कि आपको फिर फॉर्मुला पता है कि आप फॉर्मुला लगा सकते हो, आप स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर लो, बन जाना है ना फिर भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो वो कर सकते हो। बट अगेन बेटर कौन है वो करना है। नमेश जी का डाउट क्या है, कहां से लाते हैं दिमाग, इस पे वीडियो बनता है। थीटा की वैल्यू इसमें ना थीटा की वैल्यू पुट करना आपके लिए इजी बात नहीं होगी। ठीक है, आप सोच के देखो कि थीटा कौन सा है, आसान नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन में आप क्या ज्यादा बेटर लगेगा आपको, आप ट्राई कर सकते हो। बट सामने 7/13 की बने ना, सेटिस्फाई होना चाहिए वो। 17 शशि जी परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, तो 12 + 5 = 17 ऐसे आया, मतलब डाउट नहीं बनता था वैसे। ठीक है फिलहाल नेक्स्ट वन, 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है, एंड 2 sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा। फिर से मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू सेम मिल जाएगी, पोल दे रहा हूं, ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन बन जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो आपको सामने दिख रहा है कि 2 एक्स्ट्रा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी होना चाहिए। स्क्वायर कैसे करें लास्ट वाले को, आई होप जरूरत नहीं है राजदीप जी। ठीक है, आई थिंक जो मैंने बताया वो बेस्ट था। अब स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो ऐसे होगा कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर बाकी स्क्वायर ऐसे करें कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाई कितना था 13 का होल स्क्वायर, ये करना था। थीटा मिल गया, ओके चलिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपको थीटा 45 पे सेटिस्फाइड है, ये थीटा 45 पे ना, अगर तो आपको थीटा मिल रहा है ठीक है। अदरवाइज पिछला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास कभी इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, मतलब एक फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास a cos थीटा माइनस b sin थीटा जो है वो, अगर आपके पास कुछ वैल्यू है लाइक x है, तो आपके पास जो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बनेगा, वो कितना बनेगा, √a² + b² - x²। याद रख सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपके पीडीएफ में होगा ये फॉर्मूला, बट एक तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर a cos थीटा, फॉर्मेट ये होना चाहिए, a cos थीटा माइनस b sin थीटा गिवन है और a sin थीटा प्लस b cos थीटा आपको फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे ट्राई कर लो, और x की वैल्यू कितनी है 1/√2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी है, √a² + b² - x²। सो दिस इज √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 1/√2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 + 1 और -1/2 कितना बनाएगा, 10 - 1 9/2। सो उसका रूट है, सो दिस इज इक्वल टू √3/2। तो आई थिंक ये भी क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी अगेन सी ऑप्शन। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो, उल्टा हो गया, अच्छा रूट नीचे लगाना था, सॉरी। हाँ 3/√2, इतने सारे फॉर्मूला हैं। अब सैम जी देखो, वर्दी तो पहननी है ना, करने तो पड़ेंगे। हाँ ये फॉर्मूला था रोहित जी, आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। बाई चांस अगर मान लो आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हो तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो आप स्क्वायर करके ओपन करोगे तो ना थोड़ा दिक्कत होगी, वो मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कितना हो जाएगा, वो मैं बता देता हूँ। बट ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। सॉल्व करने का फायदा तो तभी है ना, अगर आपका गिवन टाइम में हो रहा है, अगर आप टाइम ले रहे हो तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है एग्जाम में भी। तो इसलिए कुछ चीजें आपको ये करके ज्यादा बेनिफिट है। तो इसमें ये करके अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो थोड़ा बेटर होगा। ट्रिपलेट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज ये है कि फिर आपके पास ना 2 कॉमन है, अब इस 2 को कहां लेके जाएं, या तो फिर दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ट्रिपलेट लगेगा नहीं सही से, लगा भी सकते हैं बट अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी उसमें, और आपको परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं मिलेगा तो उसका बिल्कुल फायदा नहीं होगा। अब देखो और आप क्या कर सकते थे, अब आपको पता है कि आपके पास क्या वैल्यू है। लेट हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, आपके पास है, इसको हम ऐसे रख लेते हैं, हमारे पास किसके बराबर है, 2 cos थीटा था माइनस sin थीटा था। चलो उसको ऐसे रख लेते हैं, a cos थीटा माइनस sin थीटा b sin थीटा इज इक्वल टू x। ये गिवन था, मतलब हमें माना था कि अगर ऐसा फॉर्मेट हो जो है ये, तो ये आपके पास वैल्यू बनती है। तो इसको आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, तो जब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और -2 * a * b * sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x बनना है। ये आपको पता है कि क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको भी देख लो थोड़ा सा क्या लिखोगे आप, कॉमन तो ले नहीं सकते डायरेक्टली। ओके तो देख लो कितनी वैल्यू बन रही है। सो दिस इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपका वो t वाला टाइम भी कवर हो रहा है, ठीक है, तो मतलब ऐसे अलग से t वाला टाइम नहीं होगा। sin स्क्वायर थीटा ये कितना बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2ab है, x है, ओके। सो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, ओके 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है ना, तो इसको मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूं। और ab है, ab sin 2 थीटा इज इक्वल टू x माइनस का है। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट करो, ठीक है, सो हो जाएगा थोड़ा सा a स्क्वायर ये है प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ab sin 2 थीटा है इज इक्वल टू x है। तो अगेन देखो, अच्छा वहां पे x का स्क्वायर भी है। अब यहाँ से a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है sin स्क्वायर थीटा है और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। अब आपके पास वैल्यू आनी है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास है b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आई थिंक इतने टाइम में ना आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो ये चीज मैं एक्चुअली बता रहा था कि अगर आपको ये नहीं पता है ना कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि आप इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जब तक आप फॉर्मूला बनाने जा रहे हो ना, मतलब मैं ही बोलूंगा कि छोड़ो इसको क्या ही करना है, अभी वैल्यू मिल रही है, मतलब आगे मिलनी है जाके धीरे धीरे। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। तो ये कुछ वैल्यूज बननी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आई होप थोड़ा बेटर होगा, समझ में आ गया होगा कि नहीं फायदा नहीं है इस चीज को करके। अगर आप एग्जाम में ये करना चाह रहे हो तो उससे बेटर होगा कि आगे ना क्वेश्चन होगा कोई जो शायद जल्दी हो जाए तो उसको ट्राई करोगे। तो दैट्स व्हाई फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के 13 क्वेश्चन है ना, तो आपका टारगेट होगा कि आपके 8-9 क्वेश्चन वो हो जाए, मतलब और इजीली हो जाए। तो ट्राई करना है, अब ये क्वेश्चन अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा, उससे पिछला और इजी था, तो ऐसे ढूंढो। आई होप अभी क्लियर होना चाहिए कि हम फॉर्मूला डायरेक्ट है तो उसको क्यों अप्लाई करेंगे और नहीं है तो फिर उसको दूसरे वे में सॉल्व करेंगे। ओके हेडेक होने लगा, चलिए। sin थीटा प्लस cos थीटा फॉर्म में sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है। पैरासिटामोल 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कोई चलचित्र बनाने को ना कहिएगा, मैं भी थका हूं। ओके
मल्टीप्लिकेशन बेल में मेडिटेशन बेल, अच्छा मैथ्स का सर मेडिटेशन भी मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। मजनू भाई याद तो है। रीजनिंग का नया कोर्स लॉन्च हो जाएगा, आपको कल तक दिख जाएगा और नेक्स्ट मंथ के पहले वीक के लास्ट में वो शुरू भी कर देंगे। चलिए, जब ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाए दैट मीन टेस्ट पूरा हो चुका है। वैक्सीनेशन नहीं हुआ अभी, पीवाईक्यू का कोर्स कब आएगा? एग्जाम से 2 महीने पहले। ना देखिए हमें क्या कहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा 1 में sin थीटा माइनस cos थीटा जो है अगर आपका 3 है, सो देन द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा जो है वो कितना होगा। ओके, सो क्या कर सकते हैं यहां से? देखो बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व हो जाना है। दूसरी चीज ये भी है ना कि आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन में 2 - 1। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान आ रहा होगा क्या बन रहा है, ये कंपोनेंट में डिवाइड एंड रूल लग रहा है, तो क्या बन जाएगा? सो दिस इज sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a अपॉन में b यानी कि 2। ये वैल्यू बन जाएगी। सो अगर आपको ये वैल्यू मिल रही है तो tan थीटा की वैल्यू मिल रही है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा। सो निकाल लेते हैं, हमें चाहिए sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा। मैं cos की पावर 4 थीटा से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइड बाय cos की पावर 4 थीटा, डिवाइड बाय cos की पावर 4 थीटा, तो कितना बन जाएगा? ये लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो क्या बन जाएगा? बट इक्वल टू में कुछ नहीं है, सॉरी, ऐसे डायरेक्ट तो क्या लिखना है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? सो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, हमें चाहिए sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा। सी आ रहा है, वैल्यू मिल रही है 10, चलो 10 की वैल्यू मिल रही है, हम ट्रिपलेट लगा लेते हैं, ज्यादा बेटर है। अगर मैं ट्रिपलेट लगाऊंगा सो हमें वैल्यू मिल रही है sin थीटा अपॉन में cos थीटा 2 यानी कि tan थीटा। सो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो है वो 2 अपॉन में 1 है। अगर परपेंडिकुलर 2 हो बेस 1 हो तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा? 4 + 1 √5 बनेगा। आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज sin थीटा 2 अपॉन में √5 की पावर 4 माइनस cos थीटा यानी कि 1 अपॉन में √5 की पावर 4। सो ये कितना बनेगा? सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 16 अपॉन में 25 माइनस 1 अपॉन में 25। सो दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन में 25 एंड दिस इज इक्वल टू 35। तो एक बार चेक कर लो जरा, बेसिक यही था कि आप इसमें कंपोनेंट डिवाइड एंड रूल लगा सकते हैं। उसके आगे कैलकुलेशन है जो मैंने लिख दी है, किसी को डाउट हो एक बार चेक करो कि हमने क्या करा है, क्योंकि वो उस तरह का फॉर्मेट था जिसको हम उस तरह से लिख सकते हैं। किसी को याद नहीं होगा कंपोनेंट डिवाइड एंड रूल में क्या करते हैं कि इफ a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d, तो a प्लस b अपॉन में a माइनस b जो है वो c प्लस d अपॉन में c माइनस d होगा। वाइस वर्सा में अगर ये गिवन है तो ये भी लिख सकते हैं ना, तो हमने यही करा कि हमें ये गिवन है, हमने ऐसे लिख लिया। sin थीटा अपॉन में cos थीटा 2 कैसे बन रहा है? वो तो 2 + 1 = 3। अच्छा ये वाला, कि जो कंपोनेंट में डिवाइड एंड रूल लगाया ना, sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज 2 अपॉन में 1, देन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा इज 2 + 1 अपॉन में 2 - 1। अभी तक सबसे इजी यही लगा, तो एक बार चेक करो, हमने कंपोनेंट में डिवाइड एंड रूल लगाया है तब ये वैल्यू बनी है। क्लियर है? मैं न्यू हूं आपकी क्लास करना है तो एक चैप्टर खत्म करने के बाद कहां से प्रैक्टिस करो? क्लास पीडीएफ को करो सौरभ जी, नेक्स्ट वन क्लास पीडीएफ को। अब पीयू जी फिर वही चीज आ गई कि अगर हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 3-4 तरह से हो जाता है, तो अगर हर क्वेश्चन में हमने 3-3 मेथड करने के, हाँ अगर ऐसे नहीं करोगे तो वैसे कर लोगे, वैसे नहीं करोगे वैसे करोगे, आप एक ही मेथड करोगे ना कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो वो मैं बता रहा हूं कि बेस्ट ही है सेकंड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे sin थीटा प्लस cos थीटा 3 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, वहां से ट्राई करो, सिंपलीफाई करोगे क्या हो सकता है मिलेगा आपको। बट अगेन बेस्ट जो है वो यही है कि आप ट्रिपलेट लगाओ अगर लग रहा है, और वो लग रहा है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, sin इज इक्वल टू 2 एंड cos इज इक्वल टू 1। और रोहित जी सबसे बेसिक रूल आपने तोड़ दिया कि sin 2 कभी होता ही नहीं है, वो वहीं गलत हो जाएगा। सोनाली जी वो 2 + 1 ऊपर था ना, आप थोड़ा सा वापस फॉर्मूला देखो, कंपोनेंट डिवाइड एंड रूल क्या कहता है कि a अपॉन में b c अपॉन में d, दैट मीन कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज 2 अपॉन में 1, तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि a + b अपॉन में a माइनस b, c + b अपॉन में c माइनस d। तो अगर ये चीज ट्रू होगी तभी तो ये चीज ट्रू होगी ना, ये गिवन है, तो इसको सिंपलीफाई करके हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा 2 अपॉन में 1 आ रहा है। हां, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी डेफिनेटली ये आना है, वो तो बिल्कुल सही पॉइंट है। ओके, सो आई होप अभी क्लियर होगा। सेकंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आपको गिवन है 7, देन द वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी बोल दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जैसा मर्जी हो लेकिन इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी जब ऐसी वैल्यूज गिवन हो। क्या करें मतलब, चलो हाँ 10 बजे आज रीजनिंग होनी है, रीजनिंग का सेशन है। नहीं मैंने रात को करा था लॉन्च, तो सुबह देखना था, सुबह शो हो रहा होगा, लिंक भेज दूंगा मैं। हो रहा है ओके। देखो इसमें अगर आप ऑप्शन ट्राई करते हो ना, आपको कहा 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन ट्राई करोगे ना आंसर ही मिल गया आपको, पहले ऑप्शन पे ही वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ऑप्शन इतने अच्छे हैं 60 30 0 90, तो मुझे लगता है कि इसमें डाउट होना चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा 7 - 1 6 लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा 3 आएगा, तो tan थीटा क्या आएगा √3 आएगा, मिल गया आंसर 60 डिग्री, 60 पे होता है। नेक्स्ट वन, सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ secant x secant y प्लस tan x tan y का होल स्क्वायर माइनस secant x tan y प्लस tan x secant y, इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए ये हमने बताना है। तो आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बनाए रखना पड़ेगा जब आप इस तरह के स्क्वायर को ओपन करोगे। बाकी सिंपल है, आप क्या लिख सकते हैं इसमें secant x secant y है, जो a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा secant x secant square y, मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, प्लस tan square x tan square y और प्लस 2 into secant x secant y tan x tan y लिख सकते हैं ना ऐसे। किसी को डाउट आएगा साथ में बता देना, क्योंकि बेसिक सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं हम। ये ब्रैकेट में है, फिर आपके पास माइनस है, secant x plus tan y tan x secant y का होल स्क्वायर है, तो मैं माइनस साथ साथ में लेके चल रहा हूं, तो कितना बनेगा, सो दिस इज secant x का होल स्क्वायर tan का होल स्क्वायर माइनस tan square x secant square y माइनस 2 secant x tan y tan x secant y, दैट्स इट। कौन सी वैल्यू बन रही है?
हाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये कितना बनेगा 1 बनेगा, कट हो रहा है डायरेक्ट। एक तो देखो 2 secant x secant y tan x tan y, 2 secant x secant y tan x tan y, ये कट हो रहा है। secant square x secant square y, secant square अगर मैं कॉमन लेता हूं, नहीं इसमें नहीं है, secant square x और tan square x है, tan square y है। इसमें कौन सा कट हो रहा है? इसमें से आपके पास secant square x और tan square y, secant square x इसमें कट नहीं हुआ, ये क्या वैल्यू हुई फिर? tan square x tan square y है, ये वाली वैल्यू पूरी कट हो गई। इसमें कॉमन ले, कौन सी वैल्यू? secant square x secant square x। ओके, तो मैं यहां इन दोनों में से अगर मैं secant square x कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? secant square y माइनस tan square y। एक तो ये वैल्यू बनेगी, और दूसरी वाली वैल्यू में प्लस अगर मैं tan square x कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा tan square y माइनस secant square y। तो ऐसे कर सकते हैं। अब secant square y माइनस tan square y है, सो ये कितना बनेगा? secant square y माइनस tan square y है, और tan square y माइनस secant square y है, तो एक जगह पे 1, सो दिस इज secant square y, और ये बनेगा माइनस का tan square y, सो दैट्स इट। तो दिस इज इक्वल टू 1। तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये तो कि आपने सिंपलीफाई करा, अदरवाइज आप थीटा पुट कर लो। अब थीटा आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास ऐसी वैल्यू ना बने जो आपके पास इनफाइनाइट आ जाए, जैसे कि 0 हो गया, 90 हो गया, उससे बचना है आपने, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप 45 पुट कर लो, 30 60 जो भी आपने पुट करना है वो पुट कर लो। सो 45 पुट करके, क्योंकि secant है और tan है वो इजीली सॉल्व हो जाना है, तो कितनी वैल्यू आई तब भी बन जाना है। तो आई होप अभी क्लियर होगा, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका secant x secant y एग्जाम में किसी को लग सकता है कि x अलग है y अलग है, तो फिर क्या करें? तो 30 60 पुट करने में कंफ्यूजन होगा, उतने टाइम आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट स्टेप फिर से बताना है, देखो ये दोनों कट हो गए, सिंपल है। इस वाले में से जो मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं और इस वाले में से कॉमन कौन है? secant square x, वो मैंने कॉमन लिखा, अंदर क्या बचा? secant square y माइनस tan square y। ठीक है, माइनस tan square y। इन दोनों में जो बचे हुए दो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनमें tan square x कॉमन है, बचा क्या? tan square y माइनस secant square y। secant square y माइनस tan square y इज 1, तो 1 into secant square y secant square y, tan square y माइनस secant square y इज -1, तो tan square x into -1 इज, ये x कॉमन था, यहां भी x ही कॉमन था, तो दिस इज माइनस का tan square x, दैट्स इट। सो secant square x माइनस tan square x इज 1, तो ये बना था। और थीटा पुट कर सकते हैं, थीटा x एंड y, x इज इक्वल टू y 45 कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई कंडीशन नहीं होती ना, प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब कोई कंडीशन है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तब आपको वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी। जब कोई कंडीशन नहीं है, आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। जब इफ नहीं है, फिर कोई भी वैल्यू रखो, इजी रहेगा, इजीली सॉल्व हो जाना है। सो आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, sin थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, देन द वैल्यू ऑफ a कितनी होगी हमने बताना है। अभी थोड़ी देर पहले ये तो सॉल्व करवाया था, पोल दे देता हूं इसमें, मतलब सिंपलीफाई कर लिया था, लगभग सिंपलीफाई कर लिया था, थोड़ा सा बचा है उसको आगे और सिंपलीफाई कर सकते हैं। अच्छा, कल ग्रुप पे भी हुआ था ये, चलिए सो ट्राई करेंगे। कितने डाउट है नमेश जी? मैथ्स के दोनों कोर्स में से कौन सा फॉलो करूं, क्योंकि परसों से इंग्लिश का कोर्स भी शुरू हो रहा है। एक आपका एक भी नहीं है, मेरे वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, कोई लास्ट 5 मिनट में लेते हैं। एक प्रद्युमन जी का, ओके, दो क्वेश्चन है, ठीक है। गोपी जी अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले अरिथमेटिक कवर कर लो, जो रात वाला कोर्स है, ठीक है, वो कवर कर लो, उसके बाद एडवांस करना आप, क्योंकि अभी ये तो खत्म होने वाला है, इसमें तो नेक्स्ट मंथ के हाफ में खत्म हो जाएगा ये, तो अभी अरिथमेटिक कर लो। सो देखो इसमें क्या था, हमें कहा है कि इफ a इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, देन वैल्यू ऑफ a जो है वो कितनी होनी है। अब हमें ना वो रेंज दे दिया कि यहां से लेके यहां तक पॉसिबल हो सकती है, तो क्या कर सकते हो? थीटा ट्राई कर सकते हो। एक तो ये हो जाएगा, आप थीटा को ट्राई करो 0 पे कितना आ रहा है, थीटा को ट्राई करो 45 पे कितना आ रहा है, थीटा को 90 पे ट्राई करो, ये तीन वैल्यू निकालो। सो आई होप आपने अगर सॉल्व करा होगा, 0 पे कितना बनेगा? 0 प्लस 1 1 बनेगा, 45 पे 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 की पावर 4, यानी 1/2 प्लस 1/4 3/4, एंड थीटा 90 पे अगेन 1 बनेगा। सो हमें एक वैल्यू आइडिया तो मिल गया, थीटा 90 पे 1 ही बना ना, ओके। सो हमें एक वैल्यू इतनी तो मिल गई कि हां ये वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या-क्या है, कुछ और वैल्यूज भी हैं। तो अब बचा कौन? थीटा को 30 पे भी पुट करो, थीटा को 60 पे भी पुट करो, तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 30 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 30 पे आ गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर एंड √3/2 की पावर 4, 5/13 आ रही है, चेक कर लेना। हां, 5/13 5/16 1/4 प्लस 9/8 1 आ रही है, चेक कर लो एक बार कितनी आ रही है, मुझे खुद ही चेक करना, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो अगर मैं थीटा को कितना पुट करता हूं, 30 पुट करता हूं, तो ये क्या बनेगा? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 की पावर 4, 9 अपॉन में 2 की पावर 4 16, तो बनेगा 16 4 13 अपॉन में 16 बनना है, ठीक है, ये 13 अपॉन में 16 बनना है। बस ये कुछ वैल्यूज आपको निकालनी है, क्योंकि आपके पास रेंज गिवन है, तो रेंज के केस में आप क्या करोगे? आप ट्राई करोगे ना कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, और ऑप्शन देखोगे फिर। थीटा 60 पे कितना बनेगा? अब थोड़ा सा अपोजिट हो जाना है, ये 30 पे, अब 60 पे कितना बनेगा? √3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/4, और 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/16, 2 की पावर 4 16 होगा, 16, ये भी 13/16 बना, दैट्स इट। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन है और मैक्सिमम वैल्यू कौन है? मिनिमम 3/4 है, और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 है, सो इट शुड बी बी ऑप्शन, ठीक है। मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 3/4 है। आपके पास 30 पे 0 पे और 90 पे मैक्सिमम आ रही है, और 45 पे 3/4 आ रही है, जो 0.4 है। 13/16 अगर आप चेक करोगे तो कितना बनना है? 13/6, अगेन फ्रैक्शन में कंपेयर करने बताएं कि आप 3 अपॉन में 1 लिख सकते हो, 13 अपॉन में 3 लिख सकते हो, अदरवाइज ये कितना बनेगा? 16 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है, 8 के आसपास बन जाना, दैट्स इट। तो ज्यादा छोटी वैल्यू कौन है? दिस इज स्मॉलर वैल्यू, तो एक बार चेक कर लो, ये नहीं आया, अच्छा सॉरी 0 चलो शुक्र है, फिर भी ये स्मॉलर ही है, ओके। देखो मैं फिर से बता देता हूं, अगर डाउट है, आई होप मुझे ये ना बताना पड़े कि आपको अगर a इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, तो 0 पे 1 कैसे आया, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ये भी बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, ओके। 45 पे 3/4 आया, 90 पे 1 आया, 30 पे आपके सामने सॉल्व करा है, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूज है तो सॉल्व करके दी हुई है, 60 पे सॉल्व करके दी हुई है। अब आपके पास पॉइंट ये है कि इसकी मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपको एक रेंज गिवन है कि कहां से कहां तक फॉलो कर सकती है वैल्यू। अब आप ऑप्शन के थ्रू जाओ, क्या इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 होगी? आपके सामने सामने 3/4 है, मतलब 0.75 है, तो ये गलत हो गया। क्या इसकी मिनिमम वैल्यू 13/16 होगी? 13/16 मतलब 0.8 समथिंग, गलत हो गया, क्योंकि आपके पास, आपको पता है ना, चार वैल्यूज आपने सॉल्व करी है ना, उसी में आपको पता चल रहा है कि 0.75 है, 0.8 है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है। क्या 3/4 अगर सबसे छोटी वैल्यू, क्या मैक्सिमम 13/16 है? नहीं, आपके सामने तो है 1, 1 से छोटी है ना बाकी सारी वैल्यूज। तो अब पहले आपने चार वैल्यू सॉल्व करी, उसके बाद आपने ऑप्शन ट्राई करी, अच्छा ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज, और ये जो चारों वैल्यूज थी, ये इन थीटा पे आपकी बन रही है, तो आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट था, उस आपके पास साइंस का थीटा प्लस मतलब पावर सेम होनी चाहिए थी, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। शाम वाले कोर्स में एडवांस मैथ्स कब शुरू होगा? जब वो अरिथमेटिक खत्म होगा तब शुरू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आपके पास है एबीसी का राइट एंगल ट्रायंगल है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी किसके बराबर होना है? देखो सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आप डायरेक्ट मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, और आते हुए बहुत सारे कैंडिडेट गलत कर देते हैं। आपको क्या गिवन है? cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए पे 90 है, ए पे 90 डिग्री है, ये सभी को पता है, तो cos स्क्वायर 90 कितना बनेगा? 1 सॉरी 0, ठीक है 0 ओके। अब यहां से ये समझो कि cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c है, ठीक है, cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c है, तो आप इसको इतना समझो कि b प्लस c ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनने हैं? b प्लस c 90 बनना है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक 90 का आपका 90 तो बाकी दो भी 90 होंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस b लिख सकता हूं इसको मैं, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, सो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा, ये वाला आपका सॉल्व हो जाना है और इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जानी है 0। गुड, नेक्स्ट वन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा 2 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस sin की पावर 5 बीटा जो है वो कितना होना है? आई होप आपको पता है, अल्फा पुट कर दो कितना, अल्फा पुट कर दो 0 और बीटा भी पुट कर दो 0, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वन, राइट एंगल ट्रायंगल है xy जो है वो 2 रूट 6 है प्लस xy, यहां से आगे अगर कोई डाउट होगा तो हम कल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डाउट ले लेता हूं, बाकी मैं अब लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं आपको। इस पीडीएफ में और क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन होंगे, ट्राई करने हैं, हार्ड ट्राई करने हैं, जहां पे थीटा ट्राई कर सकते हो, थीटा देखो, जहां पे आप फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला देखो, ऐसे नहीं मतलब देखा अच्छा ये नहीं होंगे, छोड़ो, मतलब ट्राई करने हैं, लगभग रिपीट होंगे आगे चीजें, जो नहीं बनेगा वो मैं करवा दूंगा कल। सो फिलहाल के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बस और बना बता दो, और अपने डाउट अपलोड कर दो थोड़ा सा, एक दो डाउट की बात हुई है, आई होप दो ही हो, पहले बताना था अदरवाइज, ठीक है। अब ये वाली बात है कि पहले बताना पड़ेगा, जब जब एडवांस खत्म होगा तो 8 बजे की टाइमिंग पर अरिथमेटिक स्टार्ट होगा ना। जी शशि जी, हो सकता है कि थोड़ा सा डिले करके स्टार्ट हो, कि पहले बीच में सीएपीएफ के प्रीवियस क्वेश्चन कर लें, बट अरिथमेटिक मॉर्निंग में भी आएगा। अगला जो कोर्स होगा वो हम इंटरचेंज करेंगे, जैसे पिछले दो कोर्स में अरिथमेटिक सुबह चल रहा है, रात को 9 बजे एडवांस मैथ्स चल रहा है, नहीं अरिथमेटिक शाम को चल रहा है, सुबह एडवांस मैथ्स, आगे चल के सुबह आएगा अरिथमेटिक, रात को आएगा एडवांस मैथ्स, ऐसे हम इंटरचेंज करेंगे और जरूर करेंगे। तनुष्का जी हैं, रुपेश जी हैं, अमित जी हैं, हर्षद जी हैं, रघुविंदर जी हैं, निर्भय जी, रविंदर जी हैं, सचिन जी, विकास जी और अंकित जी हैं, बाकी सभी को स्कोर शो हो रहा होगा, तो सभी को फिलहाल थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा डाउट ले लेता हूँ, अभी तो पिक में खोल रखा है तो कैसे भेजें, कोई बात नहीं, एक बार मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन मुझे भेजा हुआ, मैं आपका क्वेश्चन मैं ऐसे उठा लूंगा। दूसरा किसका डाउट था, प्रद्युमन जी का या किसका, वो आप अच्छा ही आपने भेजा हुआ है, हमें इसी बस 1 मिनट रुकिए, एक बार मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने का फॉर्मूला किसमें यूज करते हैं, जब आपके पास वो फॉर्मेट बना हो साहिल जी, जब आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला है उस तरह की चीजें बनी हो तो लगाओ क्या फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a है, तो a जो है वो कितना हो सकता है, तो आपको पता है कि आपके पास इसका तो है मिनिमम मैक्सिमम है 1/√2 की पावर, मतलब जो कि आपको 1/2 की पावर n, और क्योंकि स्क्वायर है इवन पावर है तो सॉरी 45 एंड 0 पे बन जाना है, मैक्सिमम एट 0 एंड मिनिमम एट 45, तो वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट जब पावर ही सेम नहीं होगी ना फिर आप ट्राई करोगे कि फिर आप उसको सॉल्व करो, तो ये डिफरेंस होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या डाउट है मुझे, बस साइन समझने, ओके क्वेश्चन तो समझ में आ गया। देखो ये तो क्वेश्चन था, पहली लाइन क्वेश्चन था, टाइमिंग अभी थी रात को 9 बजे क्लास शुरू होती है, ओके। अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, होता है a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर सॉरी x प्लस y प्लस z, और x अब माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो माइनस तो दोनों के साथ लगेगा, तो x माइनस y माइनस z। अब यहाँ पे x प्लस y प्लस z, और एक बार क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x माइनस का y है प्लस का z, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में वही लिखा है, x माइनस y माइनस z और एक बार x माइनस y प्लस z, दैट्स इट, वो सारे सिंपल साइंस यूज हुए, ओके। और लास्ट क्वेश्चन था 201 सेकंड मुझे भेजा हुआ आपने, सत्यनारायण जी का क्वेश्चन है, एक सेकंड सत्यनारायण जी, पहले मैं एक बार नमेश जी का क्वेश्चन कर लेता हूं, बस मुझे मिल जाए, चेक तो कर लिया था मैंने आपका क्वेश्चन, हाँ ये है, हाँ पहले आपका डाउट हो रहा है, वैल्यू ऑफ 216 पावर लॉग ऑफ 496, इसमें एक्चुअली फॉर्मूला था जो हमने नहीं लिखा था, फॉर्मूला लिखोगे आप बोलोगे कि बस रहने दो, अब अगर आपके पास इस तरह से हो, लेट आपके पास है a log विद बेस b c, अगर ये क्वेश्चन है तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, सो दिस इज इक्वल टू c ऑफ log ऑफ a विद बेस b, दैट्स इट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 49 log ऑफ 216, तो 49 log ऑफ 6 raised to power 36, so this is 49 into 3 log of 6 base 6, so this is 372, सॉरी ज्यादा लिख दिया, 147, ठीक है, क्योंकि log ऑफ 6 विद बेस 6 जो है वो 1 होता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला था जो हमने नहीं लिखा हुआ था पीडीएफ में, आई होप अब क्लियर होना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a raised to power log of c with base b is equal to c of log a with base b, हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अरिथमेटिक का है, हाँ रात वाला जो है वो अरिथमेटिक का, और इसमें क्या डाउट है सत्य जी, आपका डाउट क्या है इसमें, अच्छा ये अरिथमेटिक का नहीं, ये आपका डाउट तो आपका मिनिमम मैक्सिमम का है, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा प्लस cos थीटा फॉर रियल वैल्यू ऑफ थीटा निकाला तो हुआ है, मतलब इसमें डाउट क्या है, वैल्यूज करने के बाद ऑप्शन में डाउट आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ, जब हम ये प्रीवियस क्वेश्चन सारे करेंगे कृष्णा जी, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, हमारा कोर्स होगा पूरा, तो आपके लिए भी बेटर है कि अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन मत करो, पहले आप अपने कांसेप्ट बिल्ड करो, फिर जब प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे वो आपका रिवीजन होगा, मतलब एग्जाम से थोड़ा पहले, कि आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ अरिथमेटिक का डाउट रात को, अच्छा इसमें पहला स्टेप में डाउट है, देखो इसमें cos 2 थीटा प्लस cos थीटा है, हमने फॉर्मूला यूज किया है, cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये तो फॉर्मूला है, तो हमने वो फॉर्मूला लिखा, अब ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, अब तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बदला है, 2 कॉमन लेके बदला है और पूरा सिंपलीफाई करा है, अब डाउट है, ये तो फॉर्मूला था डायरेक्ट, दूसरा स्टेप तो डाउट है इसमें अभी भी, अब क्लियर हो गया, चलिए फिर ठीक है, चलिए तो फिलहाल फिर ऑफ करते हैं सेशन को, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।